हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा के लिए स्पेशल गणित जो महामैराथन होगा सक्षमता 3.0 के लिए। और यह सारा प्रश्न सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और बीपीएससी टीआरई 4 में भी इसमें से प्रश्न लड़ सकता है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब आपके राहुल सर जो कि जीके स्टडीज़ पे ना क्लास देते हुए स्टडी विथ राहुल 247 पे आ चुके हैं। कक्षा 1 to 5 के लिए ये बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ होगा जो कि टीआरई 1 और टीआरई 1-2 में भी पूछा गया है कुछ प्रश्न, और कुछ प्रश्न सक्षमता 1-2 का लिया गया है। लड़ने की बात जहाँ तक कर लूँ तो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम सम अभाज्य संख्या है। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 2। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर्स कि वैसी संख्या जिनके पास 2 ही गुणनखंड हो, फैक्टर्स हो, एक और वह खुद। तो देखिए एक जो है इसके पास एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। तो प्रथम सम यानी एक यही ऐसा सम संख्या है 2 जो अभाज्य है। समझ गए आप? यहीं पे जान लीजिए प्रथम भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ये 4 है। क्यों? भाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 5 हो सकते हैं, 3, 4, 12, 15 सब हो सकते हैं, मैंने 2 से ज़्यादा फैक्टर उनके पास होना चाहिए। प्रथम विषम भाज्य संख्या भी पूछ लेता है, विषम भाज्य, तो ये होता है 9। प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या होता है? तो 9 होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए जो भी इस आकृति का आपको दिखाई दे वस्तु, लगे कि ये पाइप जैसा है चीज़, तो ये क्या कहलाता है? बेलन। क्या कहलाता है? बेलन। रोटी आप लोग बेलते होंगे, वो भी इसी आकृति का दिखता होगा। पानी का बोतल आप देखे होंगे, सिलेंडर यानी घर का गैस का वो जो सिलेंडर जिसे बोलते हैं वो भी देखे होंगे। तो ये पाइप का आकार कैसा होता है? तो बेलन के जैसा होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r+h। ये तीनों फार्मूला हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईंट का आकार कैसा होता है? तो देखिए ईंट में आपको 6 फेसेस, 6 सतह दिखाई देते हैं, और प्रत्येक सतह जो होता है एक आयत होता है। इस प्रकार का ईंट यानी ब्रिक आपको दिखाई देता है, फ्रंट से 3 ही साइड दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? घनाभ होता है। बात की जाए ईंट की या बॉक्स की, ज्योमेट्री बॉक्स की, या कमरे की, या माचिस के डब्बे की, माचिस का डब्बा, सब इसी आकृति का न दिखाई देगा। और इसका शीर्ष दृश्य जो होता है आयत होता है। तो माचिस का डब्बा हो, घर का कमरा हो, मम्मी का बक्सा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ईंट हो और टाइल्स हो, ये सब टाइल्स वर्गाकार भी हो जाता है, घन भी हो जाता है, संगमरमर हो, तो ये सब क्या होता है? घनाभ होता है। अब देखिए घनाभ में कितने शीर्ष? तो 8 शीर्ष। कितने किनारे? तो 12 किनारे। कितने सतह? तो 6 सतह। ये भी याद रखिएगा। इसको फेसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको एड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टिक्स, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको फिजूल प्रश्न एक भी नहीं बताने वाला हूँ। जो भी प्रश्न बताऊँगा उस पे 3 से 4 प्रश्न मैं आपको कराऊँगा, और यही सक्षमता में पूछा जाता है। थोड़ा सा जब स्टैंडर्ड करता है मैथ तो उसके लिए भी मैं ब्रह्मास्त्र आपको दे दूँगा। और सीटेट दिसंबर वाले भी इस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें 1 to 5 में यहाँ से 10 प्रश्न ज़रूर लड़ेगा, ये मेरा वादा है। और सक्षमता का तो बात ही नहीं निराला है। घर के कमरे का आकार कैसा होता है? आप लोगों के लिए 1 नंबर प्रश्न, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं सेशन को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए। इस प्रश्न का देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगला प्रश्न है 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? तो जब भी समपूरक की बात की जाए तो उस कोण को 180 डिग्री में से घटा लीजिए, ठीक है। 180 डिग्री में से 150 डिग्री जैसे घटेगा तो हमको लगता है कि 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए पूरक कहता, अगर मान लीजिए 30 डिग्री का पूरक कोण कहे, पूरक, तो क्या कीजिएगा 90 में से 30 डिग्री घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 60, 30, 90 होता है तो 60 डिग्री आ जाएगा। पूरक कहेगा तो 90 में से घटाइएगा, समपूरक कहेगा तो 180 में से कोण को घटाइएगा, दिए गए कोण को। चलिए अगला प्रश्न, मैं हर एक, देखिए एक ही सेट में सब कुछ नहीं बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अलग अलग जो सेट लाऊंगा, डिफरेंट टाइप का प्रश्न लाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से। मैं भी देखता हूँ, तू डाल तो मैं पात पात। और हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि सर फेस दिखा के नहीं पढ़ाते हैं, या सर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड, तो पता नहीं सर का प्रश्न लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। तो आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ पे मैं जो पढ़ाया हूँ, वहाँ से जाकर मैच कर सकते हैं सक्षमता 2 का प्रश्न कि कितना लड़ा या नहीं लड़ा। और कमेंट भी देख सकते हैं कि शिक्षक साथियों ने कितना अच्छा स्कोर किया। और इस बार मेरा टारगेट है कि 130 जो पार करेंगे, 130 अंक जो पार करेंगे, वे सारे हमारे दोस्तों को अपने तरफ से पार्टी देंगे, और मैं पार्टी वो देंगे, बाकी सब सहायक मैं रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो देखिए भुजा के अकॉर्डिंग त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग, विषम बाहु। दूसरा होता है समद्विबाहु, कोई दो भुजा बराबर होगा, बाहु। और तीसरा होता है समबाहु, तीनों भुजा बराबर होगा, समबाहु। तो इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोगों से पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है कोई, सभी भुजा बराबर है, तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60-60 डिग्री का होता है। तब ना तीनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो कितने डिग्री का? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, यहीं पे जान लीजिए एक त्रिभुज में अधिकतम, ये भी प्रश्न पूछता है सीटेट में, एक समकोण हो सकता है, समकोण होता है, एक से अधिक नहीं होगा। अधिक कोण भी एक ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं होगा। लेकिन न्यून कोण एक्यूट एंगल 3 हो सकता है। एक्यूट एंगल होता क्या है? जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो,
उसे न्यूनकोण कहा जाता है। तो एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है, और अधिकतम कितने 3 न्यूनकोण हो सकता है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? तो मिलियन लिख लीजिए। देखिए ये सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और ये मिलियन, 3 अंक छोड़ के कॉमा। इसी को एक बार और लिख लीजिए। देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। 3 और 3 6 जीरो, इंडियन प्लेस वैल्यू में लिख लीजिए, कॉमा लगा लीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाहिने तरफ से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाया जाता है, और राष्ट्रीय पद्धति में नेशनल सिस्टम में पहले 3 अंक छोड़कर तब 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाया जाता है। तो ये दोनों संख्या तो सेम है। ये है 1 मिलियन, देख लीजिए इक्याई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ये देखिए इक्याई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जिसको आप 1 मिलियन कह रहे हैं वो अपने देश में 10 लाख कहा जा रहा है। तो 1 मिलियन कितने लाख के बराबर हो जाएगा? 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ऐसे लिख करके आप कर लीजिए ना। कॉमा का बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे देखिए इतना बड़ा मैंने संख्या लिखा और इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नामकरण करना है, मैंने इसको बोलना है। तो 4-5 के बच्चे तो इतने बड़े संख्या को उनको जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, और जो नहीं जानते उन्हें आप कैसे बताएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक छोड़ के कॉमा आप जब दे देंगे तो इक्याई वाला प्लेस हट गया, हजार वाला प्लेस हट गया, उसके बाद मिलियन शुरू होता है, और मिलियन में ये दोनों संख्या बोलेंगे, 54,324,842 हो जाएगा। कॉमा का यूज़ देखें कितना जल्दी नामकरण करा दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है, संख्या दे करके पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा कौन सा सही है। अगला प्रश्न, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर की बात कर ली जाए तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब पूछ दूं मैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो बहुत सारे जब बच्चों से मैं पूछता हूँ क्लास में तो कहते हैं सर 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर कैसे होगा? बिल्कुल सही पूछते हैं वो प्रश्न, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उनको अभी कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँगा, जैसे देखिए आप लोग भी, कि 1 मीटर में 100, तो यहाँ से एक तो ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल दाहिने तरफ से 0.01 मीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ एक चीज़ और समझिए, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, आप सबको पता है। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? तो फिर ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। 1000, 3 गो जीरो है ना, तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल 1 लिख देंगे, 0 दशमलव लगा देंगे। ये शोभा के लिए लगा देंगे, अच्छा लगने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 0.001 kg। तो आप सभी को जवाब देना है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए है 0.1, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 0.001, ऑप्शन डी है 0.01। देखते हैं कितने लोग ये प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये स्टार मतलब गुना है। -140 गुना -7,
का मान कितना होगा। आप सभी को पता है कि माइनस को जब हम गुना करते हैं माइनस के साथ तो उत्तर लिखते हैं प्लस में। तो 14 सते 98, एक जीरो है तो जीरो, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस दीजिए या ना दीजिए कोई बात नहीं है, तो ये प्लस में है। समझ गए आप लोग। अगर ये प्लस दे भी देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। अगर यहीं पे रहता, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है प्रश्न का। लीजिए इसे 4 नंबर मान लीजिएगा कि -140 गुना 7 बराबर। ऑप्शन है, आप कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। चलिए, प्रथम सम संख्या है। 5 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। 5 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है कि प्रथम सम संख्या क्या है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दशमलव का गुना मैं बहुत आसानी से आपको सिखाया था सक्षमता 2 के लिए। अब सक्षमता 3 हो या कोई भी परीक्षा हो, दशमलव का गुना आप आसानी से सीखिए, ऊपर नीचे लिख के ना कीजिए। देखिए दोस्तों, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। 12 का पहरा तो आपको आता है। 12 में जब आप 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, 12 एकम 12 और 2 14, 144 आएगा। तब 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आ गया। यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है और यहाँ 3 अंक छोड़ के है, तो दोनों मिला करके 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना होगा। आई तो 3 गो अंक है तो 2 गो जीरो लगा लेंगे, दशमलव लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये बड़ा जो है 0.00144 सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब देना है 0.013 गुना 0.13 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 169, ऑप्शन बी है 0.0169, ऑप्शन सी है 0.00169, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। -29 में जोड़ना है -23 को। देखिए माइनस में जब हम माइनस को जोड़ते हैं तो जुटता ज़रूर है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, कर्ज में ही चला जाएगा। तो 9 व 3 12 का 2, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, -52 यानी -52 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। -11 जोड़ -33 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है -33, ऑप्शन सी है -11 और ऑप्शन डी है -44। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं चैनल को तो, और सारे शिक्षक साथियों में आप शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप सभी ने अपना प्यार दिखाया जीके स्टडीज़ पे, उस चैनल पे अभी भी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए उस पर वीडियो बनाता हूँ कि मैं अभी भी एक्टिव हूँ और आप लोगों के लिए तत्पर हूँ। साथ में हम लोग करके कुछ सीखते हैं। देखिए मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मुझे आप अपना दोस्त मान सकते हैं या छोटा भाई मान सकते हैं, छोटा भाई मान सकते हैं। और सीटेट की जो हमारे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वे लोग मुझे बड़ा भाई मान सकते हैं। और आप इस चैनल को वायरल करने के लिए ना देखिए, चीज़ों को सीखने के लिए देखिए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, खुशी मिलती है। जब आप लोगों का कमेंट पॉजिटिव कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मेरा जोश 2 गुना हो जाता है कि मैं और कुछ दूँ अपने साथियों को। तो यहाँ पे आपने देख लिया
चलिए, पता ना कितने नंबर प्रश्न का मैंने कमेंट में जवाब पूछा। 8 नंबर देखिए, -15 में जोड़ेंगे अगर 15 को, तो 15 में से 15 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। समझ गए आप? तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। -33 + 33 का मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है -33 और ऑप्शन डी है 66। ओके, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न ये है कि 3/5 गुना 8/6 गुना 0 गुना 5/9 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है, सोच लेता हूँ, देख लेने दीजिए, 5/9। ऑप्शन बी है 9/11, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 24/30। कमेंट में जवाब आप लोग दीजिएगा, अपना IQ लगाइएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए, एक एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको यहाँ बता दूँ। x + 1/x का मान यदि 5 है और x² + 1/x² का मान पूछ दे, तो आप इसका वर्ग करके 2 कम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 25 घटाओ 2 कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 नहीं, ईंट का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है? तो मैंने बताया था ईंट में 6 सतह होता है और 6 के 6 एक आयत के जैसा दिखाई देता है। पासा जो होता है लूडो छक्का का, वो घन होता है, उसमें भी 6 सतह फेसेस होते हैं, लेकिन प्रत्येक सतह उसका वर्ग के जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, ये सही कर दिया था, उसको जहाँ 8 हो गया था वहाँ ईंट कर दिया था। नेक्स्ट, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है? ये आप लोगों के लिए 9 नंबर प्रश्न है। मैंने शुरू में ही इस चीज़ को बताया था, मम्मी का बक्सा, घर का कमरा, तो शायद आपको याद आ गया होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन एक बदल देता हूँ, घन कर देता हूँ और यहाँ घनाभ कर देता हूँ। ओके, ऑप्शन ए है घन, ऑप्शन बी है घनाभ, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है आयत। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन आपको कंप्यूटर में मिलता है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 ही किया है। ये सबसे मज़ेदार प्रश्न है, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 8 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो इन तीनों संख्या को गुना कर लीजिए। 3 × 5 × 8, 5 × 15, 15 × 8 120, आंसर आ जाएगा 120, LCM हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10% टैक्स के साथ किसी वस्तु को 3300 रुपया में बेच दिया जाता है, तो बिना टैक्स का वस्तु का मूल्य क्या था? देखिए दोस्तों, 10% टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 1/10। ये था वस्तु का सही क्रय मूल्य, यानी अंकित, और अंकित मूल्य हो गया ये जोड़कर, यानी 11/10 जब हम लिखेंगे तो ये वस्तु का वास्तविक मूल्य था और ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 11 का मान है 3300, तो 1 का मान हो जाएगा 300। तो 10 वास्तविक मूल्य है, तो 10 का मान 10 × 300 = 3000। यानी वस्तु टैक्स से पहले बिना टैक्स का वस्तु का मूल्य क्या था? तो हो जाएगा 3000। चलिए अगला प्रश्न, 10 किताब 10 सेंटीमीटर का है, तो एक किताब 10/10 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है,
1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बताइए। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। देखिए डेसी 1 किलोमीटर से जब आप आइएगा तो सेंटीमीटर में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर हो जाता है। तो आंसर ऐसे भी बदल बदल के घुमा घुमा के ऑप्शन दे रहा है आजकल। 2, 4, 3, 2 में कर का नहीं 4 का, किसका 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। 4 का स्थानीय मान 400 प्लेस पे है, क्या ही नहीं सैकड़े प्लेस पे है, और जातीय मान वो संख्या ही हो जाएगा, योग पूछा है तो 404 आंसर हो जाएगा, 404। अगर अंतर पूछा होता तो घटाते 396 हो जाता, जो कि ऑप्शन में भी है। अगर गुणनफल पूछा होता तो 1600 हो जाता, 4 का 1600। अगर इन दोनों के बीच भाग पूछा होता तो 100 हो जाता। चारों प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न 12, 8 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम नहीं, यहाँ पे मुझे एलसीएम पूछना था और मैंने वैसे ही ऑप्शन सेट किया था। सब में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 3 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 तियाई 30, 30 गुना 4 बराबर 120। मैं ऐसे एलसीएम निकाल देता हूँ, आप ऐसे निकाल सकते हैं। 12, 8, 20 जैसे आपको शिक्षक बताए हैं पहले से, जैसे आप अभी भी बच्चों को यही तरीका बताते हुए आ रहे हैं। अरे मॉडर्न यानी 5G चल रहा है, अब 2G में जी रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा। फिर से 3, 2, 5। देखिए मैंने 4 को कॉमन उठाया था और इनको गुना किया था, वही चीज़ मैंने भी किया था, लेकिन एक नए तरीके से अपने माइंड को रीड करके मैंने उसको बनाया। तो आपको यहाँ 10 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। देखते हैं कितने लोग देते हैं। ऑप्शन ए है, ध्यान से, 20। ऑप्शन बी है, खूब गौर से एलसीएम बताना है दोस्तों। चलिए बिना ऑप्शन का आपको इसका जवाब देना है। अगले वीडियो में भी बताऊंगा जीरो वाले संख्या का कैसे मैं ट्रिक से निकालता हूँ। वस्तु थी 840 रुपये की, ग्राहक को दे दी गई 714 रुपये में। कितने की छूट दे दी गई, बस कितने रुपया छोड़ दिया गया। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 126 रुपया छोड़ दिया गया। कितने पे, 840 पे। 100% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत छूट मिल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 5, 2 से 4 2, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, यानी 3 बार में ये कट गया। 5 तिहाई कितना आ गया, 15% की उसे छूट दे दी गई। चलिए अगला प्रश्न, ये महामैराथन है तो समय तो लगेगा सीखने में। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11, ये सब विषम संख्या है। अब ऐसे 20 गो संख्या लिखिए, जोड़िए, पूरा पता चलेगा कि 4-5 प्रश्न छूट गया। ठीक है। और देखिए हमारे शिवांग जी अभी अभी धोने गए थे कपड़ा, लेकिन उधर मोबाइल धो रहे थे, हमको सब पता है। इनका भी चैनल है टॉपर क्लासेस, जिस पे हिंदी पर्यावरण ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। टॉपर क्लासेस बाई शिवांग शुक्ला, आप जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये लेट हो जाते हैं कभी कभी। यूपी से हैं तो
थोड़ा सा स्लो चलते हैं क्योंकि ये बिहार है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। होगा भी नहीं ऐसा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है। मुस्कुरा रहे हैं बेचारे हमारे रूममेट हैं, रूममेट नहीं छोटे भाई ही समझिए, इसीलिए इनके सेवा में हम तत्पर रहते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो वैसे नहीं करना है, इस 20 को 20 से गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 400। देखिए इसी पे प्रश्न सक्षमता 2 में एक पूछ दिया, हमारे शिक्षक लोग नहीं पकड़ पाए, कुछ लोगों ने पकड़ा था। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए था n+1, ऑप्शन बी था n² - 1, जो भी ऑप्शन था मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन सी था n² और ऑप्शन डी था 2n। मैंने अभी का किया, बताइए 20 था तो 20 को 20 से गुना किया, यानी 20 का वर्गे ना किया मैंने, केवल वर्ग किया। तो जब n होगा तो क्या होगा? कमेंट में इस प्रश्न का जवाब आप लोग ज़रूर देंगे। उसको 11 नंबर प्रश्न मान लीजिए, जो n वाला मैंने पूछा, 11 नंबर करके आप कमेंट कीजिएगा। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य तो 500 रुपया हो जाएगा, लेकिन कैसे? 20% हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। 20% को हम लोग 20/100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0, ये 5, 1/5 आया, 5 में 1 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 6/5। ये होता है CP क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। लाभ हुआ है तो ऊपर वाले को जोड़ते हैं, हानि होता तो घटा देते। तो 6 का मान 600, तो 1 का मान 100, तो 5 का मान 500, क्रय मूल्य 500 हो गया। फार्मूले से देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, क्या बताना है? क्रय मूल्य CP बताना है, तो होता है SP × 100 बाई 100 प्लस गेन %। ये फार्मूला हो गया। कितने में बेचा गया है? 600 रुपये में। 100 से गुना, और 100 में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 20, तो 120 जोड़ देंगे तो ये देखिए 12 25 60, 5 में 100 से गुना होगा तो 500 आ गया। फार्मूला से भी आप सीख गए, बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं या ट्रिक से भी। तो जब आप बच्चों के एग्ज़ाम के लिए थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो फार्मूले से जाइएगा, और कंपटीशन के लिए जब आप सैनिक विद्यालय नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं नेत्रहाट की, तो बच्चों को ट्रिक से बताइएगा ताकि वो समझ जाए और जल्दी करें। प्रश्न है 1 4 7 10 का 81वां पद क्या होगा? तो ये AP का सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का, जो कि पूछा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। इसके प्रथम पद को A कहा जाता है, जो कि 1 है। 2 पदों के बीच के अंतर को D कहा जाता है। 4 में से 1 गया तो 3 है, 7 में से अगर 4 भी जाएगा तब भी 3 आएगा, 10 में से अगर 7 जाएगा तब भी 3 आएगा। 81वां और पद को TN कहा जाता है। तो TN के लिए फार्मूला होता है A + n - 1 × D। A का मान 1 जोड़ n, कौन सा पद पूछा है? 81वां। 81 घटाओ 1 गुना D कितना है? 3। तो 1 जोड़ 81 में से 1 जाएगा 80, 8 3 का 24, 240। 81 में से 1 चला गया तो 80 ना होगा, 80 में 3 से गुना कीजिएगा तो 240 है, 1 जोड़ दीजिए 241 आ जाएगा। अरे यार 341 हो गया है यहाँ पे, ये 2 कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग अभी इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएंगे, ये तो सिखाने के लिए बताया। हम लोग करेंगे क्या, 81वां पद पूछा है तो उससे 1 कम कर लेंगे, यानी 80D। ये फार्मूला लिखेंगे A + 80D। 1 जोड़ 80 गुना 3, 1 जोड़ 240 बराबर 241। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गोला में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो गोला में हम लोग कहाँ से स्फीयर में एड्ज लाएंगे भाई? नहीं आएगा ना किनारा, इसमें 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पासा का आकार कैसा होता है? 12 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न, 100,000 को एक संख्या अंक में लिखा जाएगा। ये हो गया 100,000, 10,000, 100,000। तो 1 पर 5 को 0 या 10 के पावर 5 भी आप लिख सकते हैं। तो 3 × 2 = 5, यहाँ ये सही हो जाएगा। अगला, -19 जोड़ -21, ये प्रश्न आपको बताना है, पूछा हुआ प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि माइनस में जुटता तो है, चिन्ह माइनस का रहता है, तो क्या उत्तर होने वाला है। इसको आपको सरल रूप में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। ये दशांश प्लेस पे, इकाई प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 दशमलव, दशांश पे 2 है, शतांश पे 3 है और हजारवें पे 4 है। तो 0.234 ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माइनस की संख्या विषम बार है 3 बार, तो 7 दूनी 14, 14 दहा के 140, 140 माइनस में हो जाएगा। अब वहीं सम बार रहता तो प्लस हो जाता। देखिए 10 श्रमिक किसी काम को 40 घंटे में करते हैं, घंटे में, तो इसके आधे समय में 20 घंटे करने के लिए श्रमिकों की संख्या डबल हो करनी होगी, क्योंकि ये आधा हुआ, ये आधा हुआ। तो देखिए समय और काम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जब ये आधा होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 20 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान प्रश्न था, और ये आप लोगों के लिए लगता है कि आखिरी प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्न पूछा जाता है। वर्ग चिन्ह पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग। 70/2 क्या आ गया? 35। इसी में पूछ देगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, माप चौड़ाई, तो 30 और 40 में अंतर कितना है? 10 का। इसी में पूछ देगा निचली सीमा क्या है, तो 30 हो जाएगा। इसी में पूछेगा ऊपरी सीमा क्या है, तो 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये महामैराथन आपको पसंद आया होगा, और आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, और चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, ये मुझे विश्वास है। देखते हैं कितने लोग इसके विपरीत जाते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में पर्यावरण के मैराथन के साथ।